न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज की 3 अहम खबरें। पहली खबर यह है, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जहां वादी कश्मीर में सयाहत पर सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा है, वहीं सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी अब इस सनत पर काफ़ी बुरे असरात पड़े। ताहम अब आहिस्ता आहिस्ता सयाह जो है वो वादी कश्मीर हो रहे हैं और ख़ासकर गुलमर्ग में भी इन सयाहों की आमद हो रही है और गुलमर्ग में मौजूद सयाहत से जुड़े जो लोग हैं वो सयाहों के मुंतज़िर हैं। गुलमर्ग और ख़ासकर गंडोला की सवारी करने में सयाहों की काफ़ी भीड़ लगती थी, कतारों में सयाह होते थे। आज बहुत कम तादाद में सयाह नज़र आते हैं। ताहम जो सयाह आते हैं वो यहाँ की मेहमान नवाजी से गर्विदा होते हैं और खूब तारीफ़ करते हैं। यहाँ सयाह कहते हैं कि यहाँ वाकई जन्नत नुमा नज़ारे हैं जिन्हें देखकर कोई भी पुरसकून माहौल महसूस करता है। गुलमर्ग में इन सयाहों ने मुल्क के तमाम लोगों से पैगाम दिया है कि वो यहाँ आएँ और कोई अपना टूर मनसूख ना करे, बल्कि यहाँ आकर यहाँ की खूबसूरती और ख़ासकर यहाँ की वादियों का हसीन नज़ारा जो है उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो जाए। यहाँ ये बात वाजिया है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले ने सबके दिलों को झंझोड़ के रख दिया है और हर आँख नम है। हर कोई इस वहशियाना हमले की मज़म्मत करता है। इस हमले ने यहाँ की सयाहत पर सबसे ज़्यादा बुरे असरात मुरतब किए हैं। अब देखना है कि कितने वक्त में ये सयाहत फिर से अपनी पटरी पर लौट आएगी और गुलमर्ग भी, जहाँ सबसे ज़्यादा सयाह जो है वो गुलमर्ग आते थे और यहाँ की जो गंडोला की सवारी है, यहाँ की कुदरती खूबसूरती है, उसका लुत्फ़अंदोज़ होते थे। और इसलिए अब देखना है कि जो सयाह है वो आते हैं और कितनी देर में वो आएंगे और वापस लौटेंगे और जो बहार गुलमर्ग में होती थी वो बहार वापस लौटे। दूसरी खबर यह है कि वादी कश्मीर के सरकारी स्कूलों ने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात में मुतासिर कुन नताइज जो है वो पेश किए हैं, जिसमें ख़ासकर श्रीनगर के मज़ाफ़ती इलाके में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसीबट और सब डिवीज़न गुलमर्ग के हरदुशुरा हायर सेकेंडरी के स्कूलों के जो तलबा हैं उन्होंने करीबन 60 से 65 जो तलबा है उन्होंने वहाँ जो डिस्टिंक्शंस है वो हासिल किए हैं और उन्होंने इम्तियाज़ात जो हासिल किए हैं जो तालीम के मयार को ज़ाहिर करते हैं और कम्युनिटी के लिए खुशी का बाइस है। हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसीबट में जो प्रिंसिपल वहाँ के हैं और वो मशहूर अदबी स्कॉलर है, राइटर है, डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र जो है, उनकी लीडरशिप में स्कूल के 63 तालिब इल्मों ने डिस्टिंक्शंस हासिल किए हैं और इस कामयाबी पर प्रिंसिपल और जो पूरा स्टाफ है वो दाद के मुस्तहक हैं। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आम तौर पर सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी पर हमेशा सवालिया निशान उठाया जा रहा है। ताहम सरकारी स्कूलों में जिस तरह आला तालीम याफ्ता टीचर्स मौजूद होते हैं वो निजी स्कूलों में नहीं होते हैं। सिर्फ सिस्टम को सही ट्रैक पर लाने की ज़रूरत है और संजीदगी के साथ तालीमी निज़ाम को फ़रोग देने की ज़रूरत है। तालीमी निज़ाम के फ़रोग पर काम करने की ज़रूरत है। अगर सरकारी स्कूलों की तरफ बगौर जायज़ा लिया जाए तो इन स्कूलों से हमारे बच्चों का रोशन मुस्तकबल नज़र आ रहा है। सिर्फ सिस्टम को स्ट्रीमलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर और निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। तीसरी खबर यह है कि टंगमर्ग के लोगों ने नाले फिरोजपुरा में पाइपलाइनों के ज़रिए पानी सप्लाई को दूसरे अजला की तरफ खासकर ज़िले बडगाम की तरफ मोड़ने के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। टंगमर्ग के मुकामी लोगों का कहना है कि नाले फिरोजपुरा में पाइपलाइन जो है उन्होंने वो काट दी है और टंगमर्ग के लोगों का कहना है कि उन्हें टंगमर्ग में खुद पानी की फराहमी की किल्लत है। वहाँ जो AEE जो है वो टंगमर्ग है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कहा है कि उन्होंने पाइपलाइन को फ़िलहाल काम जो है वो रोक दिया है और इस मामले को उन्होंने कहा कि जायज़ा लिया जाएगा। यहाँ महकमा को इस पर संजीदगी के साथ तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि पानी हर एक का बुनियादी हक़ है और हर किसी को पानी मिलना चाहे, ये कुदरत का अनमोल तोहफ़ा होता है। यहाँ इस बात पर भी सोचना चाहे कि अगर दूसरे अजला को पानी की फराहमी जो है वो उसको रोक दिया गया है तो उनकी हालत क्या होगी। इसलिए जो डिपार्टमेंट है, सरकार है, उन्हें इस पर गौर करना चाहे और किस तरह उन्हें इस पानी की फराहमी को, किस तरह यहाँ के लोगों को और दूसरे अजला के लोग हैं उन्हें किस तरह ये पानी फराहम किया जाए और उस पर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है।